हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने आइडिया को वैलिडेट कर लिया था। हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाया था, स्टैटिक वेबसाइट, और उस वेबसाइट पे हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट चलाकर ये पता कर लिया कि हमारा आइडिया जो है वो सही है या गलत है, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ से लेट्स स्टार्ट। हम लोग फिगर आउट करना ये शुरू करेंगे कि अब यहाँ पर हमें आइडिया तो पता चल गया, अब इसको बनाए कैसे। ठीक है, सो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप सब लोग टेक्निकली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है आपको कोडिंग ना आता हो, या हो सकता है आपको कोडिंग आता हो। मैं ऐसा हूँ जो मिडिल में बैठा हूँ, मेरे को उतनी ज़्यादा कोडिंग भी नहीं आती है, और ऐसा नहीं है कि मुझे कोडिंग नहीं भी आती है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि मुझे एक फीचर बनाना है। ठीक है, तो मैं पहले अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और हाँ, सो सबसे पहले क्या है आइडिया कि भाई मेरे को अपना एक फीचर बनाना है। अब फीचर्स में हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ पता हुआ था कि हमने अपना जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली, हमने सारे अपने MVP फीचर्स और सब कुछ हम लोगों ने निकाल दिया था ऑलरेडी, हमने वैलिडेशन कर लिया है। ठीक है, अब वैलिडेशन करने के बाद हमें अपना बनाना है प्रोजेक्ट। सो डेवलपमेंट उसको बोलते हैं, बट उससे पहले जैसे हमको पता है कि भाई हमारा आइडिया में हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सबसे पहले यार एक लैंडिंग पेज तो हम लोगों ने जैसे ऑलरेडी डिसाइड करके रखा था कि हमें लैंडिंग पेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लैंडिंग पेज चाहिए और बिलिंग चाहिए। उसके साथ मेरे को ब्लॉग का कुछ चाहिए होगा कि ब्लॉग लिख पाऊँ, और मल्टी टेनेंसी चाहिए होगा। मल्टी टेनेंसी क्या होता है कि वो मुझे बेसिकली चाहिए, क्योंकि मल्टी टेनेंसी क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कुछ बनाओगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों को आप उस चीज़ का एक्सेस दे सकते हो। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने सॉल्यूशन को, अपने प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बेस पे आप अपना टीयर प्राइसिंग लगाओगे, इसमें पर सीट पे आप अपना सॉल्यूशन बेच रहे हो। अब उसमें इंसान आया, उसने एक इंसान को ऐड किया, चाहे कई इंसान को ऐड किया, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा पे करेगा। सो लेट से $5 पर पर्सन के हिसाब से हुआ, तो अगला बंदा एक अकाउंट का मालिक है, ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया, एक बंदे का सीट उसने खरीदा। अब कल के डेट में मेरी टीम बढ़ गई, 10 लोग आ गए, तो 10 लोगों को मुझे इसका एक्सेस देना है, तो मैं 5 की जगह पे $50 पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारे फीचर्स को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, पूरी टीम मेरी कोलैबोरेट कर पा रही है। तो इसको कहते हैं मल्टी टेनेंसी काइंड ऑफ, कि कई लोग एक ही प्रोजेक्ट पे आके साथ में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ओके, अब मुझे ये समझ में आ गया कि भाई मुझे फीचर्स में ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए कि भाई इस तरीके से मेरा शुरू होगा। अब मैं ये ना सोचूंगा कि भाई मैं क्यों खुद से पूरा डेवलप करने जाऊँ, मैं कुछ ना कुछ ढूंढ लेता हूँ कि कहीं से मुझे कुछ मिल जाए टूल, और उस टूल पे मैं काम कर लूँगा। उसको करने से पहले बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप चाहो तो नो कोड सॉल्यूशंस होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन आप यूज़ करके, जैसे bubble.io बहुत अच्छा है, वहाँ पे आप यूज़ करके आप कुछ बना सकते हो। अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, तो जैसे मेरे को आती है, तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार मेरे को क्या आता है, मेरे को रिएक्ट आता है, मुझे नोड आता है, नोड.js बेसिकली, पाइथन आता है मुझे, और जावा आता है ऑफ कोर्स, मेरे को जावा स्क्रिप्ट आता है, टाइप स्क्रिप्ट आता है। ठीक है, बेसिकली टाइप्स, और डेटाबेस में मेरे को SQL नो SQL दोनों में से कुछ भी मेरे को सब आता है, उन दोनों में से कोई भी टूल यूज़ कर सकता हूँ। अब SQL में भी दो तरीके के होते हैं, जैसे पोस्टग्रेस होता है, MySQL होता है, ये कई तरीके के नाम होते हैं डेटाबेस के। जैसे नो SQL में MongoDB होता है, या फिर आपका Firestore डेटाबेस होता है फायरबेस से। तो ये सारे मतलब सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये नो कोड नहीं होगा, ये कोड सॉल्यूशन है। ठीक है, ठीक है, और ये डेटाबेस हो गया। ठीक है, कूल। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँगा एक SaaS टेम्पलेट, बिकॉज हम लोगों ने ये आइडिया पहले डिसाइड किया था कि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज सर्विस है। अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मेरे को एक टेम्पलेट मिल जाएगा। टेम्पलेट का मतलब ये होता है उसमें पहले से ये सारी चीज़ें बनी होंगी। ठीक है, और वो इन सारे में से किसी एक कोडिंग लैंग्वेज पे वो बना होगा। तो लेट्स से मैं सबसे पहले कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे परप्लेक्सिटी पे। वहाँ पे जाने के बाद हम ये ढूंढेंगे कि मेरे को सबसे ईजी लगता है कि गोइंग अहेड मेरे को काम करना है। द बेस्ट वन विल बी फॉर मी कि मैं टाइपस्क्रिप्ट जैसे किसी टूल पे काम कर लूँ, और मुझे डेटाबेस कुछ भी मिल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी, SaaS टेम्पलेट यूजिंग रिएक्ट और Next.js आजकल लेटेस्ट आया हुआ है। वो वर्सल ने बनाया था ये पैकेज को पहले, फ्रेमवर्क को बेसिकली, और इन लोगों ने रिलीज कर दिया। Next.js इज़ अ वेरी पावरफुल फ्रंट एंड
प्लस बैक एंड सॉल्यूशन, और बहुत ही अच्छा उन लोगों ने अब कर दिया। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो सारे मूव कर रहे हैं अब Next.js फ्रेमवर्क पे, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल। Next.js का सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि Next.js में अगर आप कोडिंग करते हो तो आपको SEO के लिए जो भी आपको मतलब आपको साइट मैप बनाना पड़ता है और भी बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है, तो SEO को वो एम्पावर करता है राइट अवे आउट ऑफ द बॉक्स। आपका ये फ्रेमवर्क जो है आपको वो एम्पावर करके देगा कि भाई आप कोई भी कंटेंट बना रहे हो SEO का, SEO के लिए आप कोई भी कंटेंट अपना लैंडिंग पेज, टेक्निकली जो मार्केटिंग पेज या कोई भी चीज़ ऐसा ब्लॉग हो गया उसको लिख रहे हो, वो बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज होता है सर्च इंजन के लिए, वो बहुत ईजिली सर्च कर लेता है। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट ऑफ द Next.js। उसके साथ ही और भी चीज़ें हैं, बट एनीवे लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू फिगर इट आउट ये कैसे करेंगे। सो SaaS टेम्पलेट यूजिंग React Next.js, ऐसे करके मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। SaaS टेम्पलेट, SaaS बॉयलर प्लेट्स, बेसिकली हम लोग को ये SaaS बॉयलर प्लेट चाहिए। Next.js SaaS, ओके ओपन सोर्स देख लो, आप चाहोगे तो ये सारा यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जाकर देखते हैं व्हाट इज दिस, नहीं मेरे को लॉगिन नहीं करना है। एनीवे मतलब नेक्स्ट SaaS स्टार्टर ऐसे करके अपन गूगल पे सर्च कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इतने आ गए सारे, और ऐसे इसमें जाते हैं Next.js स्टार्टर। अच्छा अपना भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ द Next.js स्टार्टर इन इट्स ओन। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो व्यू द कोड लिखा है, अगर मैं इस पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ तो दिस इज़ द कोड, ये उनका अपना कोड है, पूरा लाइब्रेरी दे रखा है, ठीक है। और अब जो मैं आपको टेम्पलेट बताने जा रहा हूँ, ये टेम्पलेट मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़ करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं यूज़ करता हूँ मेकर किट, ठीक है। मेकर किट का बहुत अच्छा मेरे को सॉल्यूशन समझ में आता है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है, ठीक है। और इसका वेबसाइट मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब आपको यूज़ करना हो यूज़ करो, बट इट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल अकॉर्डिंग टू मी। सो इसका इसको खरीदने के लिए कुछ पैसे देने होते हैं, $500 $600 समथिंग कुछ है लाइफ टाइम का, वो आप यूज़ करो, बहुत अच्छा टूल है और मैं इसको यूज़ करता हूँ आइडियली, ठीक है। और ये इनबिल्ट मेरे को बहुत कुछ दे देता है जो मुझे चाहिए। और अब टेक स्टैक अगर देखते हैं तो भाई सुपाबेस, फायरबेस, रिएक्ट, Next.js, रेमिक्स, टाइपस्क्रिप्ट, स्ट्राइप, टेलविंड CSS, ये सारा चीज़ कंबाइंड करके ये मेरे को एक टेम्पलेट दे देता है, ठीक है। बहुत अच्छा। अभी मेरे पास जब मैंने खरीदा था लास्ट ईयर कभी तो एक प्रोजेक्ट मैंने किया था जिसमें Next.js फायरबेस का यूज़ किया था, एंड देन फिर मैंने Next.js सुपाबेस का यूज़ किया था, ठीक है। अब तो लेटेस्ट वर्जन आ गया हमारा Next.js सुपाबेस का। अगर मैं इस कोड के अंदर जाऊँगा, इट प्रोवाइड्स मी एवरीथिंग। लेट्स से अगर मेरे को जाकर चेक करना है कि इसका टेम्पलेट कैसा दिखता है, लेट्स से मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस तरीके का कुछ उसका टेम्पलेट दिखेगा। तो मेरे पास क्या क्या मिल गया, मेरे पास लैंडिंग पेज मिल गया, मेरे पास ब्लॉग के लिए एक पेज मिल गया, उसके साथ ही साथ मुझे डॉक्यूमेंटेशन का एक पेज मिल गया कि अगर मेरे को अपने सॉल्यूशन का कोई डॉक्यूमेंटेशन डालना है तो मैं वहाँ डाल दूंगा। प्राइसिंग का पॉइंटिंग के लिए मेरे को प्राइसिंग का ये मिल गया, ठीक है, लाइक एवरीथिंग समथिंग लाइक दिस। हमको ये भी मिल चुका है यहाँ पे, बिलिंग, ईयरली बिल, ऐसे करके कर सकता हूँ। FAQ पेज है मेरे पास, किसी को आके देखना है, चेक करना है FAQ। दिस इज़ हाउ आई गॉट इट। और उसमें थीमिंग भी है, लाइट है, डार्क थीम है, सब कुछ मिल गया, ठीक है। अपने को ये मिल गया, चलो भाई वेरी गुड। अब हम लोगों को ये नया एक थ्रेड शुरू करते हैं कि होल्ड ऑन, मैं इसको क्या कहता हूँ, परप्लेक्सिटी जो है। तो हमारे पास एक चीज़ हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि हमको जो टेम्पलेट चाहिए था हमने टेम्पलेट ये ढूंढ लिया, ठीक है। जब टेम्पलेट मुझको मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए कि भाई मुझे A/B टेस्टिंग टूल बनाना है। तो सबसे पहले मुझे को डेटा कलेक्ट करना है और डेटा कलेक्ट करके उसका UI बनाकर उसका यूज़र इंटरफेस कुछ तो बनाना है, ठीक है। और फिगर आउट करना है कि हम A/B टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि लेट्स से मैं फिर से जाता हूँ परप्लेक्सिटी पे एंड हेल्प मी फाइंड एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन विच आई कैन डू Google Analytics type data capture, है ना। लेट्स सी कौन कौन से टूल्स आते हैं। मोटामो पीवी करके उसका नाम था पहले। वेब एनालिटिक्स टूल में ओवा भी है, ओपन वेब एनालिटिक्स में पोस्टहॉग है, सबको पता है पोस्टहॉग के बारे में। उमामी है, प्लॉसिबल एनालिटिक्स है, गो एक्सेस है, ठीक है। अब मेरे को इसमें से फिगर आउट ये करना पड़ेगा कि भाई मेरे टेक्नोलॉजी टेक स्टैक पे कौन सा फिट बैठता है।
हो सकता है मोटैमो का भी देख सकता हूँ। तो चलो लेट्स गो हियर, यहाँ पे देखते हैं पोस्ट हॉक का अपना खुद का, ये तो कोई एसईओ है, किस तरीके से पोस्ट हॉक ने डाला है अपने बारे में, लेकिन हम इस पर क्लिक करके आए क्यों, क्योंकि हमको देखना था मोटैमो के बारे में। ठीक है, सो ये रहा मोटैमो का। अगर मैं मोटैमो पे जाता हूँ, सो मोटैमो का गिटहब है यहाँ पे, और अगर मैं ये देखता हूँ तो इनका भी लैंग्वेज कौन सा है, PHP पे शायद काम किया इन लोगों ने। PHP है कि पता नहीं क्या है, देखते हैं। ओके ठीक है, हाँ यहाँ पे दिख जाता है ना। तो ये लैंग्वेजेस में दिख जाएगा आपको PHP, जावास्क्रिप्ट। सो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज PHP का है, तो अपने को ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो PHP पे बना हुआ है। चलो भाई ठीक है। दूसरा था हमारे पास पोस्ट हॉक, ये भी बहुत बड़ा टूल है, बहुत फेमस टूल है, बहुत लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं पोस्ट हॉक पे जाता हूँ, सो लेट्स सी पोस्ट हॉक किस पे बना है, वो पाइथन पे बना है और टाइपस्क्रिप्ट पे बना है, यानी कि पाइथन का बैक एंड होगा, टाइपस्क्रिप्ट का फ्रंट एंड होगा, विच इज़ परफेक्ट, बहुत अच्छा है। बट ये टूल में बहुत कुछ है, अगर मेरे को इस टूल को मतलब अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करना हो तो मेरे को हालत ख़राब हो जाएगी मेरी, मैं जल्दी नहीं कर पाऊंगा। द बेस्ट थिंग दैट वी नीड टू डू कि हम लोग को बहुत फास्ट जाना है, अपना प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में टेस्ट करना है। उमामी एक टूल है, उमामी मुझे बहुत पसंद है, सो दैट इज़ देयर एंड ओके लेट्स सी, उमामी हो गया, गो एक्सेस हो गया, प्लॉसिबल एनालिटिक्स हो गया। सो लेट्स से गो अहेड एंड फिगर इट आउट प्लॉसिबल एनालिटिक्स। तो ये हमारा प्लॉसिबल एनालिटिक्स हो गया। ये किस पे बना हुआ है, ये बना है एलेक्सर पे बना है, दैट्स अनदर लैंग्वेज, ऐसे करके। ठीक है, और क्या है हमारे पास काउंटली है। ठीक, उमामी का देखते हैं यहाँ से। सो उमामी क्या है, टाइपस्क्रिप्ट पे बना है, CSS से जावास्क्रिप्ट है, विच इज़ परफेक्ट। थोड़ा सा कोड देखते हैं। ऊपर देखने से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये Next.js का प्रोजेक्ट ही लग रहा है मेरे को। अगर थोड़ा सा उसको कन्फर्मेशन हो गया तो हाँ, nextconfig.js का फाइल है यहाँ पर, next environment.ts है। इसका मतलब कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है हमारा Next.js पे बना हुआ है, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ हो रहा है, Next.js यूज़ हो रहा है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सिर्फ इतना चाहिए ना कि मेरा डेटा कलेक्ट हो रहा है और मेरे को डेटा शो करना है, फिर वहाँ से आई विल फिगर इट आउट कि मेरे को उसको A/B टेस्टिंग कैसे कराना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर कोड में देखना चाहूँ तो भाई सोर्स में गया, और ऐप जो होता है राउटर होता है, और इसके अंदर मैं आता हूँ, मेन फाइल है, ठीक है, कंसोल है, डैशबोर्ड है, रिपोर्ट्स है, तो मेरे को ओवरऑल सब कुछ ही मिल जा रहा है यहाँ पर। अगर मैं सोर्स में एक बार जाता हूँ, सॉरी उमामी में एक बार जाता हूँ, तो मेरे को हाँ ट्रैकर के लिए भी इन लोगों ने कोड दे रखा है। सो अपन ट्रैकर भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा, बेहतरीन। नाउ मेरे पास क्या हो गया, एंड एक चीज़ और मेरे को चेक करना है कि भाई कैन आई यूज़ दिस टूल फॉर एनीथिंग लिटरली। सो कौन सा लाइसेंस है इसका, सो लाइसेंस अगर ओके MIT लाइसेंस है। MIT लाइसेंस में क्या लिखता है कि परमिशन इज हियर बाय ग्रांटेड फ्री ऑफ चार्ज टू एनी पर्सन ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स द सॉफ्टवेयर टू डील इन द सॉफ्टवेयर विदाउट रिस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub-license and or sell copies of the software and to permit person to whom the software is furnished to do so subject to following conditions। तो ओवरऑल कैसा है कि ये पर्टिकुलर टूल को अगर मैं यूज़ भी करता हूँ सो मेरे पास कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है कि MIT लाइसेंस होता क्या है, लेट्स गो अहेड एंड डू दैट एज वेल। ठीक है, वो मैं यहाँ आता हूँ, MIT लाइसेंस पे मैं ये किया, is one of the most popular permission open source license in the software industry. Here are the key aspects: origins and history. Permissions and license allows you to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sub license, sell copies of the software. मतलब मेरे को भाई सेल कॉपीज करना है, मतलब ये ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को ये समझ में आया कि ऊपर देखिए कि भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन गो अहेड एंड मैं अपना एक प्रोडक्ट बना सकता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू यूज़ उमामी। तो मेरे पास उमामी आ गया, ठीक है, एंड देन उमामी के अंदर A/B टेस्टिंग नहीं है, तो A/B टेस्टिंग के लिए मेरे को ये चीज़ बनाने का है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट अभी तक हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया कि भाई हमने हमारा आइडिया वैलिडेट हो चुका था, हमको टेम्पलेट लेना है, हम उमामी का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और टूल अगर आपको अच्छा लगे तो। और उमामी को इंटीग्रेट करने के बाद भी मेरे पास A/B टेस्टिंग टूल चाहिए होगा। सो दैट इज़ ऑल आई नीड टू डू। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आई टेक लाइक अ वीक, एक हफ्ते का इर्द गिर्द टाइम लगेगा, अ वीक टाइम, और उसके बाद आई विल शो यू जो मैंने कोडिंग किया है।
ठीक है. So I will show you the working prototype that I have for product Optify. तो अगर आप किसी को भी चेक करना हो तो optify.me पे जाके चेक कर सकते हैं. द प्रोडक्ट इज़ लाइव ऑलरेडी. अब मैंने बना लिया था, ये वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, बट एनीवे नेक्स्ट वीक में आपको जब वीडियो देखोगे आपको आई विल टेल यू ईच एंड एवरी स्टेप दैट आई टुक, जो मैंने लिया है अपना ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम.